तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वह है बैलेंसिंग वर्क एंड स्पिरिचुअल लाइफ। काम और आत्मिक जीवन में संतुलन। काम और आत्मिक जीवन में संतुलन। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यह आपने यह हमें एक सुंदर मौका दिया पिता परमेश्वर। हम आपके वचन में से पिता परमेश्वर और भी गहराई की बातों को समझे और सीखे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आप सभी को आशीषित करना पिता परमेश्वर। और जो नहीं जुड़ पाए पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी पिता परमेश्वर हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आए पिता परमेश्वर, ताकि वह भी आशीष पाने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आज की जो तकनीकी दुनिया है, इंटरनेट की जो तकनीक हमें दी गई है, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हम रहते हैं। और हम बहुत अधिक कार्य में इतने व्यस्त हैं कि हम अपना समय है, वह परमेश्वर को कई समय हम परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। हम अधिकांश समय जो हमारा है वह संसार की चीज़ों में हम बिताते हैं। और प्रार्थना करना या परमेश्वर से जुड़ना हम उन चीज़ों में हम भूल जाते हैं। कई बार हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारा समय है वह किस ओर को जा रहा है। शायद हम अपना समय बहुत समय हम गेम खेलने के अंदर लगा देते हैं, या फिर हम अपना समय बहुत सारा इंटरनेट के अंदर जो सोशल फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सारी रील्स को देखने के लिए भी हम अपना समय को व्यतीत कर देते। लेकिन हम अपना सही समय का उपयोग किस प्रकार से करें वह हम लोग नहीं जानते। तो हमें अपना जो समय है वह परमेश्वर के लिए भी देना है। केवल हमारा जो हम केवल सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही अपना समय को इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम परमेश्वर को भी अपना पहला स्थान हमें देना है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 37 से लेके 47 में हम यहाँ मसीह जीवन की शुरुआत के बारे में देख रहे हैं। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 37 से 47 के अंदर हम मसीह जीवन की शुरुआत के बारे में देख रहे हैं। जब हम जानने लगते हैं, तब परमेश्वर है वह हमें अपना हृदय कायल करने के लिए कहता है। और हम अपना हृदय परमेश्वर को देते हैं, और हम सबसे पहला जो स्टेप है हमें पश्चाताप को करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से है वह मन फिराए। और जब हम पापों से जब मन फिराते हैं, तो दूसरा स्टेप है कि हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, और फिर परमेश्वर के नजदीक आकर हम उसमें बपतिस्मा को ले। तो हमें दूसरा जो स्टेप है कि हमें बपतिस्मा को भी लेना है। उसके पश्चात जब हम बपतिस्मा को ले लेते हैं, उसके बाद हमें पवित्र आत्मा को भी प्राप्त करना है। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है कि हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में प्राप्त करना है। वहीं हम जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। आत्मा के अनुसार चलना ही सच्चा मसीही जीवन है। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब हम एक सही मसीह जीवन की ओर कदम रखते हैं और एक सही जीवन को हम जीते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें आत्मिक उन्नति के लिए किन चीज़ों को करना ज़रूरी है। सबसे पहला है कि हमें आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर है, कंटिन्यू है, वो हमें प्रार्थना को करना है। निरंतर प्रार्थना को करना है। सबसे पहले है कि प्रभु से जुड़ने के लिए प्रार्थना करना और वचन का अध्ययन करना है, वह आवश्यक है। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा यह समझना चाहिए कि वह कैसे कार्य करता है। अपने दिन की शुरुआत है वह हमें परमेश्वर से प्रार्थना में बिताते हुए करना है। वहीं हम बाइबल में से उदाहरण को देखते हैं
यीशु मसीह का स्वयं का उदाहरण जो कि लूक का उसका 5वां अध्याय 15 से 16 आयत में जब हम देखते हैं कि परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगलों में अलग-अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब वह अपना सुसमाचार कार्य करते थे, वह अपनी मिनिस्ट्री करते थे, तो बहुत सारी भीड़ है वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आती थी और वो चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा कर दे, उन्हें शिक्षा दे और उनसे दुष्ट आत्माएँ हैं वो दूर निकले। तो इन्हीं सभी कार्यों में प्रभु यीशु मसीह व्यस्त रहते थे। लेकिन वह अपने जीवन में व्यस्त रहते हुए भी वह भीड़ से अलग जाकर, अकेले स्थान में जाकर प्रभु यीशु मसीह है वह प्रार्थना करते थे। वहीं हम देखते हैं कि जब दानियल की पुस्तक के अंदर दानियल उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय 10 से लेके 12 आयत के अंदर है। दानियल है वह 3 बार प्रार्थना करता था और चाहे कोई भी आदेश क्यों ना हो, यह उसके आत्मिक अनुशासन को दर्शाता था। तो हम देखते हैं कि दानियल की पुस्तक में कि दारा राजा है, उसने एक आदेश निकाला कि केवल उसी की उपासना करे और किसी अन्य देवी-देवताओं को वह की उपासना ना करे। लेकिन दानियल है वह अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर देखते हुए वह दिन में 3 बार है वह प्रार्थना करता है। और इस प्रकार की सिचुएशन में भी वह प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। जब हम देखते हैं कि दानियल है वो एक अध्यक्ष है और सारे कार्यों में व्यस्त होते हुए भी चाहे वह राजा ने किसी भी प्रकार का आदेश क्यों ना निकाल दिया हो, लेकिन दानियल है वह अपने बिज़ी और व्यस्त शेड्यूल में भी वह प्रार्थना करना नहीं छोड़ता था। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दानियल प्रार्थना करता है, हमें भी अपने व्यस्त और बिज़ी शेड्यूल के अंदर हमें भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हमें पहला स्थान है वह परमेश्वर को देना है। फिर मेरा दूसरा पॉइंट है कि हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। जैसा कि भजन संहिता 1 उसके 2 में लिखा है, जो यहोवा की व्यवस्था में आनंदित रहता है और दिन रात उस पर ध्यान करता है। जो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित रहता है और वह दिन रात उस पर ध्यान करता रहता है। तो हमारा जब हम वचन को पढ़ते हैं, तब हमारा जो जब हम वचन को पढ़ते हैं, वह एक प्रकार की पैसिव रीडिंग या फिर एक साधारण तरीके से हमें वचन को नहीं पढ़ना है। जिस प्रकार से हम जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, तो हम अखबार को देखते हैं और जब हम अखबार को देखते हैं, उसको जस्ट हम ग्लैंस करते हैं कि वहाँ पे क्या-क्या आज की घटना हुई है, उसके बारे में हम बस ग्लैंस करते हैं। लेकिन उसपे हम ज़्यादा विचार-विमर्श या हम उसपे ज़्यादा सोच-विचार या चिंतन नहीं करते हैं। लेकिन हमें जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें सक्रिय रूप से बाइबल का हमें अध्ययन करना है। हमसे बाइबल क्या बात कर रही है, आज वचन मुझसे क्या बात कर रहा है, आज वचन मेरे परिवार के लिए क्या बोल रहा है, आज वचन मेरे जो समाज है उसके लिए क्या बोल रहा है, आज वचन है वो मेरी पूरी जो आस-पास के लोगों के लिए क्या बोल रहा है। इसलिए हमें इस प्रकार से अध्ययन को करना है, ना कि हम वचन को एक साधारण रूप में खाली एक पढ़ के हम छोड़ ना दें। लेकिन हम यह जाने कि परमेश्वर का वचन हमसे किस प्रकार से बात कर रहा है। और हम फिर जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर को अनुमति दें कि हमारे जो विचार है, हमारा जो चरित्र है, हमारे जो कार्य है, बुरे कार्य है, उसको परमेश्वर है वह ढाले। उन कार्यों को परमेश्वर है वह बदले। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, तब हमें एक बदलाव का मन भी हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि ये चीज़ है, वह आपको नहीं करनी है, तो हमें उस वचन के अनुसार चलते हुए, उसके अनुसार हमें कार्य को करना है।
वहीं हम जोशुआ यहोशू 1 उसके 8 में पढ़ते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो जो भी व्यवस्था में लिखा हुआ है, जब हम उसके अनुसार हम कार्य को करेंगे, तब हमारे काम है वह सफल होंगे और हमारे कार्य है वो प्रभावशाली होंगे। वहीं हम देखते हैं कि यिर्मयाह 15 उसके 16 के अंदर परमेश्वर का वचन है, वो इस प्रकार से कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तो यहाँ हम यशायाह को देख रहे हैं कि उसने परमेश्वर के वचन को है वो खा लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लिटरली परमेश्वर के वचन को हम खा ले, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, तब वह हमारे लिए एक हर्ष और आनंद का कारण बनेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हम कहलाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि भजन संहिता उसका 19 उसके 5 105 आयत के अंदर, भजन संहिता 119 उसका 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि वचन है वह हमारे लिए, हमारे जो पाँव के लिए एक दीपक और मार्ग के लिए है वह उजियाला है। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, तब हम किसी भी प्रकार के ठोकर से किसी भी प्रकार की हमें ठोकर नहीं लगेगी। हर एक प्रकार की जो ऑब्स्टिकल्स बाधाएं आती है, उन सभी बाधाओं को हम आसानी से पार कर सकेंगे। कई प्रकार के लोग हैं जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं और वचन को नहीं जानते हैं, वह कई प्रकार की बाधाओं के अंदर पड़ जाते हैं और वह एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन जब हम वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक नकारात्मकता की भावना है वह हमारे अंदर नहीं आएगी, लेकिन एक हम सकारात्मकता की भावना के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर है वह हमारा दीपक बनेगा और परमेश्वर है वह हमें हर रास्तों में सफलता को देगा। मेरा जो तीसरा बिंदु है, हम अब किस प्रकार से आत्मिक उन्नति में और आगे बढ़े। पहला बिंदु हमने देखा है कि हमें प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना को करना है। दूसरा हमने देखा है कि हमें वचन को पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है। और थर्ड है कि कलीसिया की संगति में बने रहना है, बी इन द फेलोशिप ऑफ गॉड विथ चर्च। ठीक है, कलीसिया की संगति में बने रहना है। हम पौलुस से सीखते हैं कि पौलुस बोलता है कि हमें परमेश्वर की संगति के अंदर रहना है और वहीं हमें कलीसिया की संगति के अंदर भी रहना है। जब हमने विश्वास किया है, तो हमें अपना जो संडे है वह हमें कलीसिया के अंदर आने के बिताना है। संडे को हम किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं रखें कि हम दूसरी जगह या स्थानों में जाए, लेकिन हम हर समय अपना जो रविवार का दिन है वह परमेश्वर के लिए हम अलग से रखें और परमेश्वर के लिए उपासना और स्तुति करने का वह दिन को ठहराए। उसमें हम किसी भी प्रकार के कार्यशैली को हम ना करें। वहीं हम देख रहे हैं कि कलीसिया में जब हम यूथ लोग आते हैं, तो हमें कलीसिया के अंदर आकर उसमें पार्टिसिपेट भी करना है। यूथ लोग आकर उसमें भागीदारी भी कर सकते हैं, जैसे कि हम वर्शिप में हम यूथ वर्शिप को लीड कर सकते हैं। एक अच्छी आराधना को हम एक कंडक्ट कर सकते हैं। और हम युवा लोग हैं, अलग-अलग माध्यम हमें मिलता है, जैसे कि यूथ मीटिंग हो गई या फिर और कोई मीटिंग हो गई। आज प्रिंसटन भैया ने हमारे लिए हर दिन हफ्ते में 1 दिन ठहराया है, जिसके अंदर हम ज़ूम के माध्यम में आकर हम वचन को सीखते हैं। तो यह सब आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें कलीसिया और जो भी हमें मीन्स एंड मेथड्स मिलते हैं,
उन सभी का हमें एक सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आज मैं भी इस बात को निश्चित रूप से मानती हूँ कि जब मैं कलीसिया के अंदर जाती हूँ और वचनों को मैं सीखती हूँ, तो उन वचनों से मैं कई सारी बातों को हम सीखते हैं और हमें परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, बोलता है और हमें कई प्रकार के आइडियाज़ को आइडिया है वो हमें मिलते हैं। तो वहीं जैसे आप जब यूथ लोग आप लोग जाते हैं तो आपको कई प्रकार की ऐसी बाधाएँ होगी या बहुत सारे डिफ़िकल्ट काम है, आपसे नहीं हो पा रहे। लेकिन जब आप इन संगति में रहेंगे तो आपके जो कार्य है वह सभी आसान हो जाएँगे और हम परमेश्वर की संगति के अंदर हम निरंतर हम आगे बढ़ते जाएँगे और हमारा एक आत्मिक विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। फिर हमें जो चौथा बिंदु है वह है पार्टेक इन होली कम्युनियन हमें प्रभु भोज के अंदर भाग लेना है। तो जैसा कि हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 43 से लेके 47 के अंदर और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो यहाँ हम प्रेरितों की कलीसिया के अंदर देखते हैं कि वे सब इकट्ठे होकर वे सब इकट्ठे होकर रोटी तोड़ने में वह लवलीन होते थे और एक साथ मिलकर वह प्रभु भोज में भाग लेते थे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुरिन्थियों में 11 अध्याय में प्रभु प्रभु यीशु मसीह वो बोलता है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो जब भी जब हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के स्मरण के अंदर हमें प्रभु भोज के अंदर भी भाग लेना है और प्रभु की संगति में है वह बने रहना है। वहीं हम देखते हैं कि 5वां जो पॉइंट है वह है कि मसीह की गवाही दे और सुसमाचार प्रचार करें। मसीह की गवाही दे और सुसमाचार प्रचार करें। विटनेस फॉर क्राइस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना 4 उसके 1 से 42 के अंदर हम सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं। जब सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के जब वह कुएं पे जल लेने के लिए आई तो प्रभु यीशु मसीह वहीं पर बैठे हुए थे और सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के बारे में सब कुछ उसे बता दिया था और वह उसने फिर सामरी स्त्री ने अपना मन को है वह पूर्ण रीति से फिरा दिया और जाकर वह प्रचार करने लगी कि क्या वह मसीह है जिसने मुझे यह सब कुछ बता दिया है। जिस प्रकार से सामरी स्त्री ने जब उसने मन फिराया पश्चाताप किया तो वह अपनी गवाही को जाकर लोगों तक वह बांटने लग गई थी। उसी प्रकार से इस सामरी स्त्री की तरह हमें भी अपनी गवाही को और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन को दूसरों तक फैलाना है। यह भी एक हमारे आत्मिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी हमारा अनुभव है, हम यहाँ पे ज़ूम में जुड़े हुए हैं, यूथ हमारा एक्सपीरियंस हमारा अनुभव अलग-अलग है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। उसी हम अनुभव को, उसी एक्सपीरियंस को हमें दूसरों तक सुसमाचार को हमें देना है। वहीं हम देखते हैं कि मरकुस उसके 5 उसका 18 आयत के अंदर मरकुस 5 उसका 18 आयत के अंदर है, यीशु ने उसे अपने लोगों में जाकर गवाही देने को कहा और उसने ऐसा ही किया। यहाँ पर हम
दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के बारे में देखते हैं, जब उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएँ समाई हुई थी और उसका उस उसे सेना समाई हुई थी। और जब वह उस दुष्ट आत्मा से प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया, ठीक किया, तब वह यीशु मसीह के साथ में आना चाहता था, लेकिन फिर यीशु मसीह ने उसे भेजा, तो वह अपने गाँव की ओर गया और उसने कई लोगों को सुसमाचार सुनाया और अपनी गवाही वह किस प्रकार से चंगा हुआ और किस प्रकार से वह दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, उस गवाही को उसने लोगों तक पहुँचाया। उसी प्रकार से एक सामरी स्त्री के समान और एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति के समान, चाहे हम बीमारी में पड़े हुए थे और कई सारे हमारे सफलता हमें नहीं मिली थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बीमारी से ठीक किया, हमें सफलताएँ दी और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर एक द्वार को खोलता गया। उन्हीं गवाहियों को हमें दूसरों तक बाँटना है। यह भी एक हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। फिर हम देखते हैं कि गिव टू द लॉर्ड, जो नेक्स्ट पॉइंट है हम परमेश्वर को दे, गिव टू द लॉर्ड, हम परमेश्वर को दे। जैसा कि हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। हमारे पास कई बार है कि हम हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी है जो हम उसके कार्य के लिए और उसको हम दे सकते हैं। जैसे कि हम गिव योर टाइम, हम अपने समय को परमेश्वर को दे। कई बार है हम व्यस्त रहते हैं, हमारे अध्ययन में व्यस्त रहते हैं और हमारे जो जॉब है, व्यवसाय में हम व्यस्त रहते हैं और अनेक प्रकार की चीज़ों में हम उलझे हुए से रहते हैं। लेकिन हमें अपना समय है वह एक अलग परमेश्वर के लिए भी हमें देना है। जैसा है कि लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्मरण रख। सब उपदेशक उसके 12 उसका एक वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्मरण हमें रखना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर है वह ऑल नोइंग है, परमेश्वर है वह हमारी हर चीज़ों को जानता है और परमेश्वर वह सभी जगह है। इसलिए हमें वह एक सृष्टिकर्ता है, इस बात को हमें स्मरण रखना है, हमें भूल नहीं जाना है कि हम किस दिशा के अंदर हैं, हमें तो कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन अपनी जवानी के दिनों में हमें परमेश्वर का भय अपने जीवनों के अंदर रखना है कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है। इफिसियों 5 उसके 15 और 16 में हम देखते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चले। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो हम किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं या किस प्रकार से हम अपनी चाल को हम चलते हैं। हम अपनी चाल को निर्बुद्धियों के समान हम ना चले, लेकिन एक बुद्धिमान के समान हमें अपनी चाल को, हमारे चाल चलन को हमें जीना है। और हमें जो समय है उसको बहुत ही बहुमूल्य समझना है। हमें अपना समय है वह किसी प्रकार से हमें वेस्ट नहीं करना है, लेकिन एक अच्छी रीति से हमें उसका सदुपयोग करते हुए इस्तेमाल करना है। वहीं हम देखते हैं कि भजन संहिता 90 उसके 12 में लिखा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। तो जब हमें परमेश्वर हमें अपना समय देता है, हमें इतने दिन दिए, अपनी इतनी परमेश्वर ने हमें आयु दी है, तो हमें किस रीति से हमें जीना है, हमें एक उसके दिन गिनने की भी हमें समझ होनी चाहिए कि हम अपना समय है वह किसी भी रीति से हम उसका सदुपयोग ना करें। फिर देखते हैं कि गिव योर टैलेंट, जो हमारे टैलेंट्स है वह भी हमें प्रभु यीशु मसीह को कार्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए हमारे टैलेंट्स को देना है। जैसे कि पहला पतरस 4 उसके 10 में लिखा है,
जबकि हम उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न-भिन्न वरदान मिले, तो जो हमें वरदान दिए गए हैं, जो हमारे वरदान दिए गए हैं, उसका भी हमें उपयोग करना है। कई प्रकार के वरदान हैं, जैसे भविष्यवाणी का वरदान है, टीचिंग का वरदान है, बच्चों के मध्य सेवा करने का वरदान है, या फिर हम अगर म्यूज़िक बजा सकते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, तो हमें उन सभी वरदान जो स्किल्स हमें दिए गए हैं, वरदान हमें दिए गए हैं, उन सभी का हमें सदुपयोग परमेश्वर के लिए हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो इसी प्रकार से हम अपने टैलेंट्स को देके भी हम परमेश्वर की उपासना और स्तुति कर सकते हैं और परमेश्वर के नज़दीक हम रह सकते हैं। फिर है गिव योर टाइट्स। कई बार है हम अपने पैसे का जो हम परमेश्वर हमें परिश्रम करने की सामर्थ और शक्ति देता है, उस पैसे का हम सदुपयोग करें और हम अपने पैसे को है वह परमेश्वर को भी हम दें। जैसा कि हम देखते हैं कि हम अपना जो हमें परमेश्वर के द्वारा हमें धन दिया जाता है, परमेश्वर को हमें एक हर हर्ष से हमें धन को देना है और परमेश्वर ही है वह हमें धन और संपत्ति खरीदने की सामर्थ देता है। वही है कि हमें अबाइड इन क्राइस्ट, परमेश्वर में बने रहना है। हम परमेश्वर की संगति में आकर इन सभी बातों को याद में रखते हुए हम परमेश्वर में हम बने हुए रह सकते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता हो सकता है। वहीं हम देखते हैं कि जब हम अलग-अलग कार्यस्थल में कार्य करते हैं या फिर हम कोई स्टडी करते हैं, बहुत सारी इस संसार में रहते हुए बाधाएँ हैं। वही है कि हमें किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ है वह हमें नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर जैसा हमें चाहता है उसके अनुसार ही हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है। बहुत सारे हम देखते हैं कि परीक्षाओं के अंदर भी पढ़ते हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं। चाहे वो हो सकता है कि एक दारू पीने का अल्कोहलिज़्म हो सकता है या ड्रग एडिक्शन हो सकता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर यूथ्स है वो फँस जाते हैं। लेकिन हमें इन सभी एडिक्शंस और अल्कोहलिज़्म और किसी भी प्रकार की बुरी आदतों के अंदर हमें नहीं पड़ना है। लेकिन हम अपना जीवन एक वचन के अनुसार रहते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। वहीं मैं आखिरी बात कहते हुए मैं बंद करना चाहूँगी, जैसा कि पहला तीमुथियुस 4 उसके 12 के अंदर लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल-चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो हमें अपने जवानी को है कोई हमारी जवानी को तुच्छ ना समझे कि हम अपनी जवानी में किस प्रकार से हम समय का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में हमें दृढ़ और मजबूत होना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और हमारा चाल-चलन, हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। और हमें परमेश्वर से अधिक प्रेम करना है। विश्वास के अंदर भी हमें एक अपना दृढ़ रखना है। हमारा विश्वास परमेश्वर के अंदर एकदम मजबूत होना चाहिए। पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो वही वचन बोलता है कि हमें एक-दूसरे के लिए, हमें विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है और कोई हमारी जवानी के कारण कोई भी गलत शिक्षा को ना प्राप्त करे, लेकिन हमें एक आदर्श जीवन जीते हुए हमें एक अच्छा जीवन को वचन के अनुसार चलते हुए जीना है। तो इस प्रकार से हम अपने आत्मिक उन्नति के लिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारे कार्यस्थल और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आत्मिक उन्नति में हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।